मैंने पोस्ट किया था, सब तो फ्रेशर के लिए जॉब था, जो 24-25 जो पास आउट होने वाले IBM का वहाँ था। ये सब चीज पे खुद रही है एक्टिव, कोई हाथ पकड़ के नहीं देगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनका रिज्यूमे रेडी नहीं है इस बैच में? कोई है ऐसे? ठीक है। आवाज जा रहा है ना? क्योंकि कोई स्टार्टिंग से यस बोल सर। नहीं रहा है। चलिए, यस अब हमें क्या करना है? हमें करना है ट्राई एरर हैंडलिंग। अभी तक हम लोग कुछ भी कर रहे थे ना, उसका अगर आपको एरर आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, आपको कोई पता नहीं चल रहा है। मान लीजिए हमने ले लिया लेट एक्स इक्वल टू हमने 10 दिया, एंड उसके बाद फिर से हम लोग लेट एक्स या लेट एक्स इक्वल टू कुछ भी लिख देते हैं। अब ये सी बात है, एरर तो आ रहा है, लेकिन यही चीज को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। एरर पे क्या दे रहा है? एरर आइडेंटिफायर एक्स हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। कुछ हमें एरर मैसेज आ रहा है। तो इसी एरर को क्या होता है कि हम एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव में अगर हमें दिखाना है तो उसी को बोलते हैं एरर हैंडलिंग। तो इसको करते कैसे हैं? सो एरर हैंडलिंग करने के लिए आपके पास टोटल 3 पार्ट है। इसको रहने दीजिए। सो टोटल कुछ कुछ हमारे पास इसमें कंपोनेंट है। एक है आपको ट्राई, दूसरा है कैच, तीसरा है फाइनली, और चौथा है थ्रो। ठीक, टोटल यही 4 कंपोनेंट है। इसके हेल्प से ही हम एरर हैंडलिंग कर लेते हैं। तो कभी भी कोई भी, अभी हम पहले जितना भी कोड लिखे थे क्या था कि हम लोग डायरेक्ट लिखते जा रहे थे, बट अब आप आगे कोई भी कोड लिखते हैं आप इसको इसके अंदर लिख सकते हैं। तो कोड लिखाता कैसे है? सो मान के चलिए आप कोई फंक्शन बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जो कोड करेक्ट है, जो काम करने वाला है, सही जो कोड है, वो ट्राई के अंदर, सही इन द सेंस जो एग्जीक्यूट हम कराएंगे जिसको, तो उस कोड को हम ट्राई के अंदर रखते हैं और एरर को हम कैच के अंदर रखते हैं। सीन ये चलता है। तो लिखेंगे कैसे? तो पहले ट्राई लिख लीजिए। ट्राई में कोई भी करली ब्रैकेट सॉरी पैरेंथेसिस लिखने का जरूरत नहीं है। तो मान के चलिए आपने लिखा लेट एक्स इक्वल टू 10, फाइन, और आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक्स लिख रहे हैं, बट कोई अभी एरर तो नहीं है, लेकिन ट्राई एंड कैच दोनों एक साथ चलता है, इसीलिए आपको लास्ट में एरर दे रहा है। देखते हैं एक बार एग्जीक्यूट करके कि हम लोग को इसमें एरर क्या देता है। क्या दे रहा है? मिसिंग कैच और फाइनली आफ्टर द ट्राई। समझ में आ रहा है? क्योंकि ट्राई के बाद हम लोग कैच को नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे कैच कर लीजिए। कैच में क्या करते हैं, यहाँ हमें एरर को कैच करना होता है, ठीक है? तो इसलिए कोई ना कोई हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो हम लोग ERR लिख देते हैं। कुछ भी एक, आप सिर्फ ई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद करली ब्रैकेट। तो ये चीज चलता है। सेंटेंस ये हुआ। अब एरर जो मिलेगा कहाँ पे जाएगा? तो कहीं पे भी प्रोग्राम में अगर एरर आएगा, पूरे प्रोग्राम का नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहां पे भी हम लोग मेथड लिखने जाएंगे फंक्शन कुछ भी, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कहीं पे भी एरर आएगा, जैसे मान के चलिए इसका लिखे हैं, तो इसमें कुछ भी एरर अगर आता है, इसमें भी कहाँ पर? सिर्फ ट्राई के अंदर, क्योंकि ट्राई के अंदर जो कोड लिखाता है वो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, जो आपका करेक्ट कोड है। तो यहाँ पे कुछ भी एरर आएगा वो ऑटोमेटिक इस लाइन में आ जाएगा। तो ये हैंडल कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ई, जो आप आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास किए हैं, ठीक है? वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको आ जाएगा। देखते हैं।
फिलहाल तो सही है। अगर आपका कोड सही है तो कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हुआ है? लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग एरर दे देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, एरर आ गया। किस लाइन में गया? लाइन नंबर 7। ओके, ये 7 में ही दिखा रहा है, फाइन। सेकेंड, 7 9 That's already declared. तो वो उसी कारण दे रहा है, रुकिए लाते हैं दूसरा एरर, तब दिखेगा। उसको हटाइए। अरे क्या हो रहा है? तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो भी आपका एग्जीक्यूटेबल कोड रहेगा वो ट्राई के अंदर जाएगा, और जो भी एरर का कोड है वो ऑटोमेटिक इसमें हैंडल हो जाएगा। जो भी एरर आएगा वो यहाँ पे आपको हैंडल हो जाता है। तो ये होता है आपको सिंपल सेंटेंस जो है, सेंटेंस कहिए उसको, ट्राई कैच का। हम लोग कुछ कुछ कोड इसमें लिखेंगे तो पता चलते चल जाएगा। तो मेन ये चीज था। तो ट्राई के अंदर क्या लिखा आता है? कोड जो रन करने वाला है, एग्जीक्यूटेबल है। आप यहाँ देखिए, डिफाइन ब्लॉक और ब्लॉक टू रन। ठीक है, कैच क्या करेगा? डिफाइन ए कोड ब्लॉक टू हैंडल बाय द एरर। कोई भी एरर है वो आप कैच ब्लॉक के अंदर करते हैं। फाइनली क्या होता है? जस्ट 1 सेकंड। सो आपका दो दो टर्म हो गया, एक हो गया ट्राई, दूसरा हो गया कैच। तो ट्राई के अंदर क्या होता है? जो भी हमारा सक्सेस कोड है, जो सही वाला कोड है जिसको हम नॉर्मली पहले लिख रहे थे, क्या करेंगे? अब उसको हम ट्राई के अंदर लिखेंगे। जो भी कोड अभी तक आप लिखे थे सारा को उठा के ट्राई में डाल दीजिए। और कैच में क्या लिखेंगे? कैच में कुछ नहीं लिखना है। कैच में जस्ट इस टाइप से एक कंसोल लिख देना है। तो क्या होगा? जो भी एरर आएगा वो कैच को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म आता है फाइनली। तो फाइनली क्या करता है? आपका ट्राई रन किया, कुछ एरर आ गया, कैच को मिलेगा। लेकिन कैच के होने के बाद, एरर होने के बाद भी अगर हम चाहते हैं कि एरर भी आ गया उसके बाद भी हमें कोड एग्जीक्यूट एक होना चाहिए, तो उस कोड को हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं।
तो फाइनली क्या करता है कि आपका कुछ भी एरर भी आ रहा है, रिगार्डलेस ऑफ एरर, आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, कोड ब्लॉक टू रन रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, मीन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। आपका रिजल्ट क्या आया है कोई मतलब नहीं है, आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, आपका एरर भी आएगा तब भी करेगा। देखते हैं एग्जीक्यूट होता है या नहीं। फिलहाल तो ठीक है, दोनों चीज सही है। कुछ एरर ले आते हैं, एक सेकेंड, यहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है हम लोग का। या सही वाला एरर लाता हूँ पहले। हाँ, या सही वाला एरर। ठीक है, तो अलर्ट तो सही है, अभी तो फिलहाल कोई इशू नहीं है, अलर्ट आ रहा है एंड फाइनली भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग अलर्ट में कुछ गलत कर देते हैं, अलर्ट को हमने अलर्ट्स लिख लिया और आउटपुट देखते हैं। अब आप देख सकते हो आपका एरर अब जो है सही है, क्योंकि पहले क्या कर रहे थे हम लोग, वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर रहे थे, तो वो लाइन एग्जीक्यूट होने ही नहीं देगा नेक्स्ट लाइन को, तो एरर वहीं पे मिल जा रहा था इसीलिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपका ये जो एरर आ रहा है अलर्ट्स इज नॉट डिफाइंड, एरर सेम आ रहा है। आप अगर ये कोड हम बाहर रख दें, ठीक है, अब देखते हैं एरर क्या हुआ। एरर सेम है, अलर्ट्स इज नॉट डिफाइंड, और एरर का टाइप क्या है, रेफरेंस एरर। तो इसी एरर को एक प्रॉपर ढंग से दिखाने का क्या करते हैं काम, उसी को हम ट्राई एंड कैच लिखते हैं। तो ट्राई के अंदर क्या कर रहे हैं, जो कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना था उसको लिखेंगे, कैच में क्या करेंगे, तो कैच में हम लोग यहाँ पे एक पैरेंथेसिस पास करके आर्गुमेंट एक पास करते हैं और वो कैच हैंडल कर लेता है। तो इस टाइप से क्या होगा, आपका जो भी एरर आएगा वो कैच में मिलेगा। अब देखते हैं आप एरर जो अब जो ये आया है, ये लाइन नंबर चेक कीजिए किस में गया, आपको यहाँ दिख रहा है लाइन नंबर 10 पे आया, ठीक है, और लाइन नंबर 10 में क्या है हमारा, कंसोल है, किसका, कैच का। लेकिन ये एरर आया कहाँ का है, आप एरर को देखिए कहाँ पर है, 1.js 8.5 है, इस पे हम लोग जाते हैं इसके अंदर इस फाइल में। आ गए लाइन नंबर 8 पे, यहाँ से एरर आ रहा है, लेकिन एरर किसको मिला, मीन्स कहीं भी एरर हो रहा है तो वो मिलेगा किसको, कैच को। आप अगर देखिए तो हमारा ये जो एरर जो शो करने वाला लाइन है वो कौन है, लाइन नंबर 10, ठीक है, और लाइन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है चेक करते हैं, क्या है, कैच के अंदर, मीन्स कोई भी एरर मिलेगा वो देगा। लेकिन हम लोग फाइनली के बारे में क्या बोले कि आपका एरर है या सक्सेस है, कुछ भी है, रिजल्ट कुछ भी आ रहा है, फाइनली ब्लॉक रन करेगा ही करेगा, वही चीज है। यहाँ पे क्या हुआ, आपका एरर आने के बावजूद भी फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करता है। तो वही चीज है, जब आपको कुछ वैसा डिमांड रहता है कि हमें हर हाल में कुछ ना कुछ प्रिंट करना है लास्ट में, तो हम उसको फाइनली ब्लॉक में लिख सकते हैं। फाइनली में ब्लॉक में यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट का नीड नहीं है, लेकिन कैच में आपको आर्ग्यूमेंट का नीड है, क्योंकि पीछे जो एरर आया है वो मिलेगा कैसे, तो जो कहीं पे भी एरर आ रहा है वो आपको इसी ब्लॉक में मिल जाता है, ठीक है। तो ट्राई कैच का एक्चुअली में नीड यही है। और थ्रो क्या करता है, तो जब आपको कोई कस्टम मैसेज पास करवाना है, कोई एरर आया है और उस एरर में हम चाहते हैं कि कुछ हम अपना मैसेज को प्रिंट करवाएं, तो हम उसको थ्रो कर देते हैं। मीन्स विद द हेल्प ऑफ थ्रो क्या होता है, हमारा कस्टम एरर मैसेज आता है। देखते हैं यहाँ लिख कर एक थ्रो, डायरेक्ट देगा क्या पता नहीं, लाइन नंबर 10 दे रहा है एरर। तो इसी को हम लोग अगर कुछ और लिखते, आ रहा है, मीन्स ये क्या हुआ, आपका कस्टम एरर हुआ, हम लोग जो पास कर रहे हैं एरर यही है, लेकिन यही चीज को सही कर दीजिए, अलर्ट को हटा दीजिए, अब चेक कीजिए, अब वो एरर का गया, क्योंकि कस्टम एरर भी कब आएगा, जब आपका एरर मिलेगा। अगर एरर नहीं मिल रहा है तो आपका वो एरर नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि जो हमारा ऊपर का एरर है हम उसी को प्रिंट करें, कर सकते हैं, क्या करेंगे, थ्रो में ही हम लोग ई को प्रिंट कर देंगे, हम जो अपना मैसेज दिए हैं हटा दीजिए और ई को दे दीजिए,
हमने एरर नहीं बनाया, एरर बनाई है। आ रहा है, वहीं पे आ रहा है ना एरर। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, कस्टम एरर डाल सकते हैं अपना, कुछ भी अगर आप जिसे होता है ना, लाइक इसको बंद कीजिए। और एक चीज और देखिए, तो ये लाइन नंबर 11 क्या हो गया, अनरीचेबल। ये सेम चीज कहाँ पे मिलता था, किन्हीं को याद है, अनरीचेबल? जब हम रिटर्न रिटर्न के नीचे लिखते हैं, जब हम रिटर्न के नीचे लिखते हैं तब हमें अनरीचेबल आता था, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज क्या हो रहा है, ये भी वही हो रहा है, अनरीचेबल। कहने का मतलब हो गया कि जब आप एक थ्रो लिख देते हैं, उसके बाद आप कुछ लिख नहीं सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ थ्रो है, मान लीजिए हम कंसोल को लिख दें, देखते हैं यहाँ भी वही सीन हो रहा है, अनरीचेबल कोड। इट मीन्स जो थ्रो रहेगा वो क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा। तो हम लोग ये चीज देख लिए कि सारे से हो क्या रहा है। तो क्या क्या हुआ, ट्राई क्या किया, जो कोड आपको एग्जीक्यूट करवाना है, मीन जो भी आप कोड लिख रहे हैं, सपोज एक फंक्शन लिख रहे हैं, अब फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक लिखे हैं सारा को ट्राई में डाल दीजिए, मीन्स ऑल एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है, सारा हमारा ट्राई में जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कैच। कैच क्या करेगा, एरर को कैच कर लेगा, एरर हैंडल ये करेगा कैच में। नेक्स्ट क्या है, ट्राई कैच फाइनली। फाइनली क्या करेगा, कोड जिसको लास्ट में आपको एनी हाउ एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है, ठीक है, मीन्स एग्जीक्यूट कोड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स, फाइन। एंड नेक्स्ट हमारा है थ्रो। थ्रो क्या होता है, थ्रो की हेल्प से हम कस्टम एरर को थ्रो करेंगे। डिस्प्ले कस्टम एरर। तो इससे क्या होगा, कस्टम एरर हम लोग थ्रो कर देते हैं। ये टोटल 4 केस है जो हम लोग डिस्कस किए, इतना ही इसमें आता है। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इसी को बोला जाता है एरर हैंडलिंग। और एरर हैंडलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो आप कभी भी अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट देखते हो या गूगल या कहीं पे भी, तो आप देखिएगा क्या उसमें ट्राई कैच ये सब यूज किया हुआ रहता है। कारण क्या है, एक हुआ क्या, मान लीजिए कि सपोज आप कोई बाइक ड्राइव कर रहे हैं और 2 प्रोसेस है बंद करने का उसे, एक खुद से बंद हो जाना और एक हमने उसे प्रॉपर ढंग से बंद किया, दोनों में अंतर है। जब वो खुद से बंद हो गया तो आप खुद नहीं जान रहे हैं कि क्या इशू हुआ है, बट आपका जो इंजन है गाड़ी का, बाइक का, वो बंद हुआ है, ठीक है। बट हो सकता है कुछ पार्ट उसका डैमेज हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। बट दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमने उसे प्रॉपर ढंग से बंद किया। तो जब प्रॉपर ढंग से आप बंद कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप उसको बंद किए हैं, इसका मतलब कोई पार्ट डैमेज नहीं हुआ है आपका, मीन्स सब कुछ सही है। तो वही चीज यहाँ होता है, जब एप्लीकेशन आपका अचानक से बंद हो गया, इट मीन्स वो अनएक्सपेक्टेड उसे हम बोलते हैं। अब उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे है वो चीज, कहाँ पे इशू आया है। बट हम एप्लीकेशन को प्रॉपर ढंग से बंद कर रहे हैं। बंद करने का मतलब क्या हुआ, हमने फंक्शन को प्रॉपर ढंग से एग्जीक्यूट करवाया, कुछ भी एरर आया उसे हम अच्छे ढंग से क्या कर रहे हैं, कैच में हैंडल कर रहे हैं। तो ये हुआ क्या, उस चीज को प्रॉपर ढंग से बंद करना, ठीक है। लेकिन एक हुआ क्या, एप्लीकेशन आपका ऑन द स्पॉट बंद हो गया, मीन्स कहीं पे एरर मिला वो ब्रेक हो गया, उसके कारण हो सकता है कोई और कोड ब्रेक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज है, इसीलिए क्या होता है जब भी कोड लिखते हैं ट्राई कैच के अंदर लिखा जाता है। समझ में आ गया सबको? अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ही है और इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। So error will happen when executing JavaScript code. Different error can occurs. So मान के चलिए जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, error can be coding error made by the programmer, error due to wrong input or other unforeseeable things. मतलब एरर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए हमने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया या यूजर ने जब इनपुट दिया हो सकता है उसका वैलिडेट नहीं कर रहा है, पासवर्ड आप डाल रहे हैं कि 8 कैरेक्टर होना चाहिए, हो सकता है नहीं है, या कुछ और इशू से हो जाए। तो मान लीजिए नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण हो गया। तो अब देखा जाए 3 तरह का एरर है। एक, हमने लिखने के दौरान मिस्टेक कर दिया, जो यहाँ पे दिख रहा है कि मिस्टेक किया हुआ है अलर्ट लिखने के लिए।
दूसरा हो सकता है कि यूजर ने गलती किया, इनपुट फील्ड एंट्री कर रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, जहां पे 8 कैरेक्टर देना है वहां पर वो 10 कैरेक्टर दे रहा है। एक एरर वो है। दूसरा एरर क्या है, हो सकता है तीसरा नेटवर्क इशू हो, वो भी तो एक एरर है, उसके कारण भी आपका एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। तो ये सारा चीज को हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज को हैंडल किया जाता है। सो यहाँ पे ये चीज हम लोग देखें ऑलरेडी कि ट्राई में क्या करेंगे, जो कोड एग्जीक्यूटेबल है उसको हम ट्राई में डाल देंगे और एरर ऑटोमेटिक आपका कैच में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि ट्राई एंड कैच का कॉम्बिनेशन हम लोग लिखते कैसे हैं। सो जो भी कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड टू ट्राई, जो भी कोड आपका सक्सेस मीन्स एग्जीक्यूटेबल है उसको ट्राई में डालिए, एरर को इसके अंदर हैंडल कीजिए। ठीक है। सो जस्ट छोटा छोटा एग्जाम्पल है और कुछ नहीं रहेगा। सो मान लीजिए यहाँ पे इफ एंड एल्स का ब्लॉक लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी आता है सबको। इफ एल्स लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, इसमें हम ट्राई एंड कैच कैसे लगाएंगे। तो क्या कीजिए, लीजिए ट्राई, सपोज दैट इसको हम फंक्शन में लिखते हैं। तो पहले एक फंक्शन बनाइए, फंक्शन को कुछ नाम डाल दीजिए एंड अंदर आइए, लिखिए पहले ट्राई एंड। कभी भी एक चीज ध्यान रखिए, जब आपको एक बार हैबिट हो जाए तो सजेशन मत लिया कीजिए, खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे सजेशन लीजिएगा ये पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर देगा, ये काम मत किया कीजिए, खुद से लिखिए, आपको पता चलेगा कि हमारा मिस्टेक कहाँ होता है। इस चीज से बचने के लिए, एरर से बचने के लिए आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जो भी नेम लिखिए आप एक कैमल केस यूज कीजिए, आपका आधा मेथड जो है ना सही हो जाएगा। क्योंकि जितना भी मेथड रहता है वो सब के सब कैमल केस में होते हैं। ठीक है। तो वो आपको हैबिट रहेगा, ये चीज से आप बच जाइएगा एरर से। क्योंकि इंटरव्यू में जनरली क्या होता है कि एडिटर मिलेगा, जो जनरली क्या होता है कि जहाँ पे कोई सजेशन नहीं मिलेगा। आप कंपनी कॉलेज प्लेसमेंट भी आप देते हैं, तो जब अगर कोई कंपनी सिस्टम टेस्ट लेती है तो वो आपको ऐसा एडिटर दे देगी जहाँ पे कोई सजेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपका प्रैक्टिस हैंड ऑन किया हुआ है सही ढंग से तो आप सक्सेस हो जाते हो, वरना 5 लाइन का कोड में ही रात हो जाएगा। ठीक है। तो फंक्शन हो गया, अब हम लोग ट्राई लिखते हैं। सो ट्राई के अंदर चलिए और कैच भी ले लीजिए साथ में, कैच एंड कैच के अंदर एक आर्ग्यूमेंट एंड नीचे आएंगे और यहाँ पे ई कुछ भी डाल देंगे चलेगा। और जो हमारा कोड सक्सेस वाला है, तो जो कोड एग्जीक्यूटेबल है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। चल दीजिए। तो हमने क्या किया, जो हमारा कोड एग्जीक्यूटेबल था उसे हमने ट्राई के अंदर डाल दिया और यहाँ पे क्या, कुछ नहीं, जस्ट एक कंसोल डॉट लॉग ई, दैट्स इट। अब कुछ भी एरर कहीं भी होगा वो यहाँ पे कैच कर देगा। देखते हैं कहीं एरर है क्या इसमें। ऐसा लिखे है ना, फंक्शन कॉल भी तो करना होगा। एरर दे दिया, एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। लेकिन हमें कौन से लाइन पे मिला, अब एरर को पकड़ते हैं, किधर लिखा हुआ है, इफ के अंदर देखिए एक्स ग्रेटर देन 2 है लेकिन एक्स डिफाइन ही नहीं है, इसीलिए आपका कोड एरर दिया। लेकिन एरर मिला कहाँ, एरर यहाँ पे हो रहा है लेकिन वो मिल रहा है कैच वाले को। आप चेक कीजिए लाइन नंबर 32 में हमारा कैच ब्लॉक है, दिख सकता है लाइन नंबर 32। और एरर हुआ कहाँ है, तो एरर एक ये बना है आपको 1.js25 9, चेक करते हैं 25 में है क्या, 25। ठीक है। एक जगह और कुछ दिखा रहा है 36, 36 में क्या है 32, 30 हो गए। यहाँ पे जो कॉल हुआ है ये लाइन दिखा रहा है। तो इस टाइप से क्या होता है ना, कहीं भी एरर मिलेगा वो प्रॉपर ढंग से आपको एक जगह उसको दिखा सकते हैं, ये चीज होता है। ये नहीं है कि एरर मिल गया तो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो ट्राई कैच के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज। अगर आप कुछ अलर्ट लिख रहे हैं एरर आ गया तो कैसे होगा, तो इसको यूआई पे हम प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एरर के अंदर दो चीजें आप यहाँ देख सकते हो। ये एक एरर है जो एरर का नाम है, और दूसरा क्या है, एरर का मैसेज है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों का रिलेशन क्या है, तो बता सकते हैं ये डेटा हमारा किस फॉर्म में है, की एंड Object वैल्यू के में है। form। की एंड वैल्यू में दिख रहा है ना, कोलन लगा हुआ है तो की एंड वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है एरर का नाम और दूसरा होता है एरर का मैसेज। ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ लिखे हैं ना ई, यहाँ पे आप लिख सकते हो एरर डॉट, रेफरेंस नेम होता है या नेम होता है, शायद नेम ही होता है, देखते हैं। सजेशन कभी कभी नहीं भी आता है, हाँ रेफरेंस एरर दे रहा है, मतलब वो क्या है, एरर का नाम शो करता है। एंड इसको हम लोग रन देते हैं एंड दूसरा लेते हैं। तो वो जो सेकंड जो आ रहा था उसको बोलते हैं मैसेज।
तो एरर का मैसेज क्या था, आ रहा है। ये हुआ रेफरेंस एरर, और सेकंड में आ गया आपको एक्स इज नॉट डिफाइंड। और आप पूरा एरर देखना चाहते हैं, आप एक और कंसोल कर लीजिए एंड ई को प्रिंट कर दीजिए और देखते हैं क्या दिया। तो ये रहा दोनों का कंबाइन, और यहाँ पे हम लोग स्प्लिट करके दोनों को बाहर निकाल लिए हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, आप एरर का सारा, जस्ट 1 सेकंड, तो सारा एरर क्या होता है यहाँ से हम लोग इस टाइप से करके निकाल लेंगे उसको। और यूआई पे शो कराना है, कर सकते हैं, क्योंकि ई डॉट नेम में वैल्यू है, ई डॉट मैसेज में वैल्यू है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके यूआई पे लेके चले जाइए। तो जहां भी दिखाना है आप यूजर को दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए हम एरर निकाल क्यों रहे हैं, यूआई यूजर को दिखाना है, मान लीजिए सपोज दैट, तो यूजर को ये समझ में नहीं आएगा एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, या रेफरेंस एरर आप दिखा रहे हैं, यूजर को ये नहीं समझ में आएगा। एक्स इज नॉट डिफाइंड जो एरर आ रहा है, इसे हम क्या करेंगे, हम कंडीशनली कुछ दिखा सकते हैं, किसके हेल्प से, थ्रो के हेल्प से। आप यहाँ दिखा दीजिए, प्लीज डिफाइन द वैल्यू, हम लोग कुछ लिख देते हैं, देखते हैं यहाँ पे आ रहा है, प्लीज डिफाइन द वैल्यू। तो इस टाइप से क्या होगा, आप उसको एरर को या कंडीशनली भी जा सकते हैं। सपोज दैट आप अगर जान रहे हो कि रेफरेंस एरर रहेगा तो हमें ये मैसेज दिखाना है, तो आप इफ कंडीशन लगा के कर सकते हैं। तो अगर सपोज आप यहाँ पे कुछ इफ लगा लेते हैं, वो भी चलेगा। अगर हम लोग कुछ ऐसा ले लें कि ई डॉट नेम इक्वल इक्वल टू क्या है, रेफरेंस एरर, ठीक है, तो हम इसको ये एरर को थ्रो कर दें, देखते हैं। तो फिलहाल तो आ रहा है, हम लोग अब एरर को चेंज करते हैं। क्या एरर दे दें, एक्स नहीं डिफाइन है ना, एक्स को फिलहाल डिफाइन कर देते हैं, नहीं यहाँ नहीं कर सकते, सॉरी, लेट एक्स, तो एक्स तो डिफाइन हो गया, अलर्ट में गलत कर देते हैं। ओ, यहाँ भी एरर यही सेम आ रहा है मैसेज, रेफरेंस एरर ही। तो जब दूसरा एरर आएगा तो कंडीशनली स्टेप से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तो लेट नम इक्वल टू 1 हो गया, जो भी हमारा कंडीशन सही रहा। अ नंबर कैन नॉट हैव 500 सिग्निफिकेंट डिजिट, जो भी एरर है, डिफरेंट डिफरेंट एरर दिखाया जा रहा है जस्ट। नेक्स्ट क्या है, थ्रो एरर। थ्रो एरर से क्या कर रहे हैं, हम कस्टम एरर को दिखाते हैं। सो व्हेन एरर अकर, जावास्क्रिप्ट नॉर्मली स्टॉप एंड जनरेट एन एरर मैसेज। टेक्निकली द टर्म ऑफ दिस इज जावास्क्रिप्ट विल थ्रो एन एक्सेप्शन, throw an error. JavaScript will actually create an error object with two property, name and message, जो जस्ट हम लोग यहाँ पे दोनों को एक्सट्रैक्ट करके देख रहे हैं, नेम एंड मैसेज, यही है। सो थ्रो एरर क्या करेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, देखिए ये कोड में है क्या, जो चीज किए हैं वही सारा चीज है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन यूजर जो नंबर इनपुट देगा वो कहाँ से कहाँ देगा, 5 to 10 के बीच में ही देना चाहिए, ठीक है। यूजर जो इनपुट देगा 5 to 10 के बीच में। पहले हम लोग ये सारा एरर को सही कर लेते हैं, जो एरर अगर इधर में है, सॉरी, चलिए एरर गया, ओ एक एरर है, हाँ ठीक है, एरर गया, फाइन। अब क्या करना है, यूजर को नंबर क्या देना है, 5 to 10 के बीच में देना है। अगर वो 23 दे दिया, क्या होगा, क्या दिया, रेफरेंस एरर, वाई इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बार कोड देखते हैं कि कोड में लिखा हुआ क्या है। सो यूजर ने इनपुट दिया, बटन क्लिक हो गया, फाइन, नीचे आते हैं। तो यहाँ से हमने एलिमेंट को गेट कर लिया, ये सब हो गया। यहाँ पे हमने वैल्यू ले लिया, उसके बाद ट्राई के अंदर जाते हैं, क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं वाई। हम लोग पहले कोड को 1 सेकेंड, कहाँ कहाँ पे एरर आया है,
1 by 1 कमेंट करते हैं तब पता चलेगा एरर। सो अभी एरर क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग बाई किए, जब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हुआ, बाई को सर्च किया, नहीं मिलेगा, एरर देगा। क्लिक कीजिए, कंसोल में नहीं दिखाया जा रहा है एरर, एरर यहाँ पे यूआई पे दिखा रहे हैं, तो वाई बाई इज नॉट डिफाइंड, एक एरर होगा। तो हुआ क्या एक्चुअली, जो एरर यहाँ मिला ये जाके कहाँ पे मिल रहा है, कैच के अंदर, ठीक है। और इसी एरर जो यहाँ पे मिला है कैच में, इसके बाद हमारा एक फाइनली ब्लॉक है, ये क्या कर रहा है, आपका कंसोल डॉट लॉग ये फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा है। आप चाहते हैं यूआई पे लिखना, आप यूआई पे भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। सो क्या होगा कि यहाँ पे जो भी हमारा एरर मिला उसके बाद फाइनली ब्लॉक आएगा ही आएगा। सो एक एरर ये हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगर सपोज दैट यूजर ने क्या किया, कुछ डेटा एंट्री नहीं किया, हम लोग यहाँ गेट कर रहे हैं ना, इसमें कोई डेटा नहीं मिला, मीन्स हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल टू एम्प्टी। तो हम एक मैसेज को प्रिंट करना चाह रहे हैं, मतलब एरर थ्रो करना चाहते हैं क्या, एम्प्टी का, कुछ भी डेटा नहीं फिल करते हैं और एम्प्टी ये डाल दीजिए, बटन क्लिक, क्या मिला, इनपुट इज एम्प्टी। मीन्स ये जो मैसेज है वो कहाँ से आ रहा है, एम्प्टी का, यहाँ से हम लोग ने थ्रो किया। थ्रो का मतलब ही हम लोग क्या समझ रहे थे, कस्टम एरर, हम लोग जो डिफाइन करेंगे हम वो मैसेज देंगे। तो यहाँ जो हम लोग यहाँ जो हम लोग थ्रो कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, लाइन नंबर कैच में जाके ये प्रिंट, कैच में जाके वो हैंडल करके आपको एरर को प्रिंट कर दे रहा है, जो भी मैसेज आप दे रहे हो। सेम इसी टाइप से सेकंड पे आते हैं। अब क्या है, अगर आप नंबर डाल रहे हैं लेकिन वो नंबर क्या है, नॉट ए नंबर है, तो क्या देगा, नॉट ए नंबर। चेक करते हैं इसको भी। तो नॉट ए नंबर मतलब क्या हुआ कि कुछ भी अल्फाबेट कैरेक्टर डाल दीजिए, क्या दिया, इनपुट इज नॉट ए नंबर। बट सपोज दैट अभी हमारे पास क्या क्या एरर है, सिर्फ नॉट ए नंबर, एम्प्टी को भी अनकमेंट कीजिए। अब देखते हैं हम लोग वैल्यू डालते हैं, कुछ होता है क्या, 5 to 10 है ना, सॉरी 4 डालते हैं, क्या हुआ, फिलहाल यहाँ पे तो कोई एरर नहीं दे रहा है और फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट कर रहा है हर हाल में, क्योंकि फाइनली ब्लॉक का काम ही है एग्जीक्यूट कर जाना। अब अगर कोई नंबर लाए और उसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, अब आप कोई वैलिडेशन कर रहे हैं कि आपका नंबर जो है वो लेस देन होना चाहिए या ग्रेटर देन, कुछ उस टाइप से कंडीशन कर रहे हैं, तो उस केस में जो आप एरर देना चाहते हैं कि नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है या बहुत छोटा है, तो आप वो चीज कर सकते हैं थ्रो। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, जो ये लाइन लास्ट वाला लाइन है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के बाद फिर से मिल रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, ये बाई वाला लाइन आ जाएगा, हमें एरर देगा ही। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट एरर आया, क्योंकि जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट किया फर्स्ट एरर सेटिस्फाई कर गया। सेकंड, नॉट ए नंबर, आप सेकंड को अगर डालते हैं, नॉट ए नंबर डालिए, तो नॉट ए नंबर, ठीक है। अगर आप कोई और मैसेज देते हैं जो नंबर क्या है, बहुत ही कम हो या बहुत ही ज्यादा हो, देखते हैं करके, 2 डालते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से क्या हो रहा है, ये सारा वैलिडेशन लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, आपको 1 by 1 एरर को चेक कर रहा है और हमारा एरर यहाँ पे थ्रो हो रहा है। समझ में आया। और लास्ट में क्या कर रहे हैं, एक हम लोग यहाँ पे फाइनली ब्लॉक लिखे हैं जो हर हाल में एग्जीक्यूट हम करवा रहे हैं, तो वही हो रहा है, बार बार आपका ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यही है एक्चुअली एरर हैंडलिंग, और इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे इनपुट फील्ड का वैलिडेशन हो गया कि किस टाइप से कर सकते हैं। फाइनली ब्लॉक क्या हो रहा है, आपको हर हाल में लास्ट में वो ब्लॉक कोई कोड है जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है, हम फाइनली ब्लॉक पे जाएंगे, फाइनली ब्लॉक जो है वो आपको हर हाल में एग्जीक्यूट करेगा। एरर के पास होता है क्या क्या चीज है, तो एरर के पास आपको नेम होता है एंड मैसेज होता है, ये 2 प्रॉपर्टी, इसको भी हम लोग निकाल के देख लिए। एरर के अंदर क्या होता है, वैल्यू, वैल्यू इन द सेंस कि किस किस टाइप का एरर आ रहा है। So an error can occur, evaluate error, an error can, sorry, a error has occurred in the evaluate function। अगर आपको, अगर एरर का जो टाइप है, जो रेफरेंस एरर जो आ रहा है, अगर आपका एरर कुछ इस नाम से आता है, इवैल्यूएट एरर, इसका मतलब कहीं पे इवैल्यूएशन में आपको एरर आया है। रेंज एरर कब मिलेगा, जब कोई रेंज का हमारा आउट ऑफ रेंज हो रहा है, तो ये रेंज एरर मिलेगा। रेफरेंस एरर कब मिलेगा, जब आपका इलीगल रेफरेंस है, इट मीन्स उसका रेफरेंस ही अवेलेबल नहीं है। तो ये एरर का क्या होता है ना कि कुछ कुछ एरर को याद रखिएगा, ज्यादा नहीं, मतलब 1-2, लाइक सिंटैक्स एरर हो गया, रेफरेंस एरर हो गया, ये सब चीज का। क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देगा आपको कि ये एरर क्या मिलेगा, एरर तो मिलेगा बट एरर है क्या, किस टाइप का एरर। तो इसलिए सिंटेक्स एरर हो गया, तो जब हमारा सिंटेक्स गलत है, यूआरआई एरर,
जब कब होगा कि जब आप यूआरएल को इनकोड करते हैं तब जो एरर हो रहा है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट है। तो इवेलुएट एरर कब मिलेगा? इवेलुएट फंक्शन पे यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट रेंज एरर कब होगा? कि सपोज आप कोई रेंज को डिफाइन कर रहे हैं, लेट नम इक्वल टू 1, और नंबर को क्या कर रहे हैं आप, प्रिसीजन में कन्वर्जन कर रहे हैं 500 को, और हो सकता है ये नंबर से रेंज से ज्यादा हो गया, आपको वो एरर आ जाएगा। नेक्स्ट रेफरेंस एरर हो गया, सिंटैक्स एरर, जस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एरर है कि किस टाइप से होता है। जब आप चेक करते हैं कोड को तो मिलता है ये चीज आपको। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड एरर हो गया। तो एक चीज यहाँ पर क्या है कि जो हमें ये एरर मिल रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है ये सेम एरर लाइक मान लीजिए टाइप एरर है या सिंटैक्स एरर, रेफरेंस एरर, तो हो सकता है जब आप ब्राउजर चेंज कीजिएगा ना तो हो सकता है आपको एरर वेरी करे। ये श्योर नहीं है कि सेम एरर वहां भी आएगा, वहां पर हो सकता है नाम चेंज हो, कुछ ना कुछ वहाँ चेंजेस हो सकता है। लाइक यहाँ पे मोजिला एंड माइक्रोसॉफ्ट क्या है, डिफाइन सम नॉन स्टैंडर्ड एरर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ और भी है, लाइक फाइल नेम, यहाँ पे फाइल नेम आपको मोजिला मिल जाएगा, लाइन नंबर मिल रहा है, कॉलम नंबर दे रहा है, स्टैग दिया, डिस्क्रिप्शन नंबर, तो हर एक में कुछ ना कुछ अलग रहेगा, ये होता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्रोम को ही प्रेफरेंस को लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये था आपको एरर हैंडलिंग। कोई इसमें बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जस्ट नॉर्मल 3 वर्ड है, 3 वर्ड में आपको ये ध्यान रखना है, ट्राई, कैच, फाइनली, एरर। कुछ भी कोड लिखते हैं आप ट्राई कैच के अंदर लिखा कीजिए, मीन्स जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड है जो ये आपका एग्जीक्यूशन करेगा उसको ट्राई के अंदर डालिए, और एरर हैंडल करने के लिए कैच के अंदर। आप जावा अगर पढ़ते हैं तो जावा में भी ये चीज होता है, सब सारे लैंग्वेज में ये सब है, ट्राई कैच एरर हैंडलिंग, सब ये कॉन्सेप्ट सेम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्कोप के बारे में। तो स्कोप ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम चीज है, यहाँ पे कोई नया नहीं टॉपिक है। ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप, ग्लोबल स्कोप। तो ब्लॉक स्कोप मतलब क्या हो गया कि जो चीज हमारा करली ब्रैकेट के अंदर है, तो अगर आपने करली ब्रैकेट में लिखा ये ब्लॉक स्कोप बन जाएगा। ओके, एक क्विक क्वेश्चन, वार का स्कोप क्या होता है? जनरली हम लोग ग्लोबल में किसको बोलते हैं? देखिए शांत मत रहिएगा, बताइए। ग्लोबल वैर स्कोप का के ग्लोबल अंदर होता है सर, वायर को ग्लोबल बोलते हैं। ओके, और ब्लॉक बोलते हैं सर कॉन्स्ट को और लेट को। लेट को, ठीक है। तो हम अगर वार को ग्लोबल बोल रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्सेस कर लेगा, करेक्ट। मीन्स अगर हम इसे बाहर रख दें एंड इसे हम जाकर अंदर में एक्सेस करें, ठीक है। देखिए नहीं बोलते हैं तो हमारा कुछ नहीं लीजिएगा, इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं आया है समझ में बहुत सारे को, तो कोई दिक्कत नहीं है, समय सबका आता है, कुछ दिन बाद समय आएगा आपका भी, टेंशन क्यों ले रहे हैं। हाँ, तो ये ग्लोबल स्कोप होता क्या है? ग्लोबल का मतलब हमने क्या किया, बाहर में डिक्लेयर कर दिया। जब ग्लोबल अगर कोई भी चीज अवेलेबल है, लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो आप कहीं भी जाते हैं आप कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है हम इसको यूज करेंगे, कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन वही चीज अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो वही सीन यहाँ हो रहा है। तो वार को जब हमने बना दिया बाहर में तो ये क्या बन गया, ग्लोबल बन गया। अब हम अगर लेट को बना दें तो क्या बनेगा, जबकि लेट को तो हम बोलते हैं कि ब्लॉक स्कोप है। तो यहाँ पर लेट क्या हुआ, ग्लोबल स्कोप। ये ग्लोबल है, बट जनरली हम लेट को तो ब्लॉक स्कोप के नाम से जानते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे लेट आपका जो है ग्लोबल स्कोप ही है। आप अगर इसको देखिए तो आप एक्सेस कर पा रहे हैं अंदर में, ठीक है। कारण क्या होता है, कहने का मतलब है कि अगर आप लेट हो, वार हो या कॉन्स्ट हो, सपोज हम लोग एक कॉन्स्ट बनाते हैं, बताइए यहीं पे कॉन्स्ट कीजिए, देखते हैं आता है, आ रहा है। एक बार वैल्यू चेंज करके देख लीजिए, 1000 है, आ रहा है। तो यहां पर से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, लेट कॉन्स्ट वार, हम बोलते जरूर हैं कि वो ब्लॉक स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है, बट एक्चुअली में अगर उसे आपने बाहर में डिक्लेयर कर दिया है तो वो क्या हो जाता है, ग्लोबल स्कोप बन जाता है। तो कहने का मतलब कि करली ब्रैकेट किसी बाउंड्री से बाहर आप रखिएगा ना तो वो ग्लोबल स्कोप रहेगा, लेकिन इसी कोड को जब आप ब्लॉक के अंदर रखते हैं तब वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। अब क्या है, अब ये कोड आपका यहाँ पे क्या है, वार एक्स है,
चलिए इसको हम लोग बंद करते हैं, इसको देखते हैं। तो बार एक्स की है, देखते हैं यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है, क्या लगता है मिलेगा या नहीं? नीचे मिल रहा है, क्यों मिलेगा? क्योंकि वार जो है वो ग्लोबल है। ग्लोबल होने का कारण क्या होता है ना, कि आप बाउंड्री के अंदर भी रखिएगा ना तो वो बाहर निकल जाएगा। आप यहाँ पे कंसोल यहाँ पे भी कीजिए एंड एक्स कीजिए, आप देख सकते हो आपको 2 बार मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो बाहर में हम एक्सेस कर रहे हैं और दूसरा बाउंड्री के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। तो वार को इसीलिए बोला जाता है ग्लोबल स्कोप, कि आप बाउंड्री के अंदर भी आप रख देते हैं ना तो वो बाहर मिल जाएगा, एक्सेस हो जाएगा बाहर से। लेकिन यही काम एक्स में की लेट में कीजिए, अब ये नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए वार को क्या बोलते हैं, ग्लोबल बोलते हैं, क्योंकि वो बाहर भी एक्सेस हो जाएगा। लेकिन जब आप पब्लिकली किसी को बाहर छोड़ ही दिए हैं तो वो तो बाहर ही भटकेगा ना, वही चीज हो रहा था। जब हमने यहाँ करली ब्रैकेट के बाहर रखा था तो उसको सब एक्सेस कर सकते थे, क्योंकि पहला प्रेफरेंस क्या होता है, लोकल। हम कुछ भी सर्च अगर ब्लॉक के अंदर करते हैं तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं कि लोकल में हमारा वो प्रॉपर्टी है या नहीं है। सपोज हम लोग यहाँ पे अगर एक कंसोल लिख दें, यहाँ पे हमने एक कंसोल लिख दिया। अब ये लाइन क्या करेगा, पहले अंदर में सर्च करेगा एक्स को। अगर एक्स मिल गया तब तो ठीक है, नहीं मिला तब वो बाहर जाके सर्च करेगा ग्लोबल में। लेकिन जब आप कोई चीज को बाहर में ही छोड़ दीजिएगा तो फिर तो वो तो ओपन हो गया सबके लिए, तो सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप जिसे ही ब्लॉक के अंदर डालते हैं तो अपना ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या है, कॉन्स्ट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी कॉन्स्ट एक्स को नीचे भी गेट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, एक जगह मिला, दूसरा जगह नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह क्या कर रहा है, एक्स को सर्च कर रहा है, बट एक्चुअली में जो आपका एक्स है वो क्या है, ब्लॉक स्कोप है, इसीलिए नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों जगह आपका एरर आया। लेकिन इसी चीज को लेट करते हैं, सेम रहेगा, सेम है, क्योंकि लेट भी क्या है, ब्लॉक स्कोप है। इस कारण से ये ब्लॉक के अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। समझ गए? तो ये सब कॉन्सेप्ट है छोटा छोटा, जो एक्चुअली आपको परेशान करने के लिए करेगा। तो ये नहीं कि वार हुआ तो वो ग्लोबल है, लेट है तो मीन्स वार है तो ग्लोबल हो गया, लेट ब्लॉक है। वो ब्लॉक बन कब रहा है ये देखिए, कॉन्स्ट है वो ब्लॉक बना कब, वार है वो ब्लॉक कब बना या ग्लोबल कब बन रहा है। तो उस चीज पे क्लियरिटी रखिए। अभी हमारा आउटपुट क्या आएगा, क्या देगा आउटपुट, X is undefined. एक्स इज अनडिफाइंड। ओके, और कोई, आंख खोल के देखिएगा। वही मिलेगा क्या, हमको नहीं मिल रहा है, कीबोर्ड मिलेगा। क्या दिया, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि लेट है ना। तो लेट में क्या होगा, लेट के होस्टिंग सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप एक्सेस कैसे कर लीजिएगा, वार कीजिए। अब क्या देगा एरर, क्या आएगा आउटपुट, सर इसका दे देगा ये, क्या देगा, x इक्वल टू 10,000। 10,000 दे देगा, नहीं दिया तो सर ये होस्टिंग सपोर्ट करता है वो। सही बात है, होस्टिंग सपोर्ट करता है, हमको ही पता है, लेकिन कहाँ गया, आधा ज्ञान वहीं तक चलेगा। होस्टिंग सपोर्ट करता है, बट जिस समय एक्स प्रिंट हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, एक्स है नहीं है, इसीलिए अनडिफाइंड दिया। जिस समय एक्स ये प्रिंट करने गया है उस समय अगर एक्स रहता तब तो मिलता ना, अब मिलेगा उसे। समझे? होस्टिंग सपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि भंडारा है सब आके बैठ जाएंगे, वो नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन में एक्चुअली आपको यही सब क्वेश्चन दिया जाता है, और ट्रिकी ट्रिकी 4 से 5 क्वेश्चन दे दिया, फेल मतलब फेल। और माइनर माइनर चीज
अब क्या होगा? देना चाहिए x, क्योंकि बाहर में जब देखेगा, अंदर में सर्च करेगा, तो x प्रिंट कर देना चाहिए। क्या लगता है राम परवेश? मे बी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि पहले वो लोकल स्कोप में खोजेगा। ओके, तो पहले क्या होगा? क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर उसका 10 देगा मुझे ना। यहाँ पे 10 देगा। भाई बोलते हैं जब पढ़िए तब तो सोते हैं। ये 10 दे रहा है, क्या बात है। और चाहिए लेट है, ये सॉरी वार है ना, वार में दे देगा। लेट दीजिए तो नहीं देगा, वार में देगा क्योंकि वो एक्सेस कर लेगा ना अंदर का, ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पे एक्स आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल, लोकल, ये सब चीज पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। छोटा छोटा चीज है बट आपको पता ही है, एक छोटा चींटी ही हाथी को परेशान करता है। सो ब्लॉक स्कोप में क्या हो जाता है, लेट कॉन्स्ट, ब्लॉक मतलब करली ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा, ठीक है। अगर वार में हम देखें तो क्या हो रहा था, लोकल स्कोप, तो वेरिएबल दो तरह का होता है, ये ध्यान रखिएगा। दो तरह का नहीं, सॉरी, दो स्कोप में बनता है। एक जो अंदर जो ये बन रहा है करली ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं लोकल स्कोप, ठीक है। और जो बाहर में जो बना, इसको बोला जाता है ग्लोबल स्कोप। तो बाहर में आप क्या कीजिएगा, बाहर में डेटा तभी सर्च करने जाएगा जब उसे एक लोकल में नहीं मिलेगा। पहले क्या करेगा, पहले डेटा को लोकल में सर्च किया जाता है, ठीक है। अगर लोकल में मिल गया, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि वार और लेट के केस में क्या हो रहा है, ये सब चीज को थोड़ा केयर करना पड़ेगा। सो पहले लोकल में सर्च होगा, डेटा नहीं मिला, तब वो जाएगा बाहर में सर्च करने के लिए, ठीक है। तो दो स्कोप होता है। सेम चीज जावा भी होता है, दो स्कोप, ग्लोबल एंड लोकल। जस्ट एक फंक्शन। नेक्स्ट होता है फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप का मतलब क्या है, सेम चीज फंक्शन टाइप से ही। लाइक मान लीजिए कि एक फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया, और अगर यहाँ पे एक वार लिखा है, तो ये जो कार नेम है वो कहाँ पे है, ये माई फंक्शन तक ही है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 फंक्शन लिखे हैं, 1 सेकंड, अगर हमने 3 फंक्शन लिखा है, तो ये 3 फंक्शन का मतलब हुआ ये जो कार नेम लिखा हुआ है ना, वो इस फंक्शन तक ही है, ठीक है। आप फंक्शन का नेम चेंज कीजिए, वेट, माई फंक्शन 1 दीजिए, माई फंक्शन 2 लीजिए, माई फंक्शन 3 दीजिए, वोल्वो 3 डालते हैं, वोल्वो 2 1, फाइन। अब हम बारी बारी से कॉल करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंसोल करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। कंसोल कार नेम, ठीक है। अब हम बाहर कॉल कीजिए, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, 3 बार कॉल किया, तीनों में हम लोग प्रिंट किए हैं सेम वेरिएबल है, वैल्यू चेंज है। देखते हैं आंसर क्या हो रहा है। आप तीनों में देख सकते हैं 1 2 3, तीनों में वैल्यू आपका 3 आ रहा है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक तो वार में है, दूसरा लेट में है, और तीसरा कॉन्स्ट में है। लेकिन इसे बोला जाता है फंक्शन स्कोप। मीन्स आपका ये जो स्कोप है कहाँ है, वो फंक्शन तक ही है। जैसे ही वो फंक्शन डिस्ट्रॉय हुआ, एग्जीक्यूशन के बाद वो डिलीट हुआ, फंक्शन आपका खत्म हो गया, फंक्शन स्कोप एंड हो गया। तो फंक्शन स्कोप, ग्लोबल स्कोप, तो कितना प्रकार का स्कोप मिला हम लोग को, एक मिला फंक्शन स्कोप, दूसरा ग्लोबल स्कोप, तीसरा लोकल स्कोप भी ये कह सकते हैं, फिर आपको ब्लॉक स्कोप भी हो गया। तो ये सब स्कोप है एक्चुअली। सो फंक्शन स्कोप, नेक्स्ट देखा जाए तो लोकल स्कोप, नेक्स्ट ग्लोबल स्कोप, और क्या है, BLOCK ब्लॉक स्कोप, ठीक है। तो ये 4 तरह का स्कोप है, बट एक्चुअली अगर आप देखिए तो दो ही मतलब एक तरह से दिखेगा, LOCAL। हाँ, अगर देखिए तो फंक्शन स्कोप जो है एंड ब्लॉक स्कोप, देखिए तो सेम ही है।
और ग्लोबल तो हमारा बाहर का निकल गया, और लोकल स्कोप भी अगर आप एक तरह से कंपेयर कीजिए तो फंक्शन, ब्लॉक, लोकल, ये तीनों एक ही जैसा है। बट एनीवे हमारे पास इस टाइप से मल्टीपल स्कोप है, तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम रहे क्वेश्चन, तो आप ये तीनों स्कोप में चेक कीजिए कि हाँ आपका क्या है, ग्लोबल है, लोकल है, क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल स्कोप देख लिए कि क्या है, लोकल स्कोप देख लिए, ऑटोमेटिक ग्लोबल स्कोप। इसका मतलब क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग में मिलेगा। ठीक है, आप जब फंक्शन को कोई आपने फंक्शन बनाया, इसको कुछ भी नहीं पास किए हैं, लेट वार कॉन्स्ट, अगर आप कुछ नहीं पास कर रहे हैं, ऑटोमेटिक इसको जो है ग्लोबल स्कोप मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस वेरिएबल को जब भी मिलेगा ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल विथ HTML, जस्ट नॉर्मल है। नेक्स्ट आते हैं लाइफ टाइम ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो एक्चुअली में होता क्या है, तो जो लाइफ टाइम जो वेरिएबल का है, जैसे ही आप कोई कोड एग्जीक्यूट करते हैं, मान लीजिए आपने इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है इस फंक्शन को आपने कॉल किया, कॉल करते ही क्या हुआ, आप इस फंक्शन पे गए और ये एग्जीक्यूट हुआ, मीन्स मेमोरी मिलता है सबको, तो मेमोरी में गया, इसका मेमोरी एलोकेट हुआ, मेमोरी एलोकेशन के बाद इसने कंसोल में प्रिंट किया, कंसोल प्रिंट के बाद कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ गया, और उसके बाद फिर से इस फंक्शन के मीन्स अपने पास आ गया जहां से ये कॉल हुआ था। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, जो मेमोरी एलोकेट हुआ था वो डिलीट हो जाता है, इट मीन्स ये जो फंक्शन है वो डिलीट हो जाएगा। हम लोग आगे जाके वर्ड पढ़ेंगे, जीईसी, जीईसी मतलब कॉलेज नहीं है, ठीक है, जीईसी मतलब हुआ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो हम लोग ये देखेंगे कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में काम कैसे होता है, मींस वेरिएबल को मेमोरी मिलना या फंक्शन डिक्लेयर होना, क्लास मेथड कुछ भी है तो उसका डिक्लेरेशन होना, वो कैसे वर्क करता है, मींस जावास्क्रिप्ट इंटरनली वर्क कैसे होता है। हम लोग कोड लिख रहे हैं, कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया, बट एक्चुअली बिहाइंड द सीन होता कैसे है। ठीक है, तो वो हम लोग समझेंगे, मॉड्यूल 5 में मिलेगा हमें, या मॉड्यूल 4 में भी शायद होगा, ध्यान नहीं है, तो जीईसी के अंदर हम लोग देखेंगे। तो ओवरऑल होता क्या है कि जब आपका मेमोरी जब स्टोर किया जाता है, किसी वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस मिलता है, तो क्या होता है कि जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। अगर जो जावा जानते हैं वो गार्बेज कलेक्शन जानते होंगे, पढ़े हैं गार्बेज कलेक्शन, कोई नाम सुने हैं? नहीं पता है कि नहीं को, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, सेम चीज, कचरा जमा कीजिए फेंक दीजिए, वही चीज हो रहा है। जब जैसे ही ये डिलीट हो गया, जब इसका काम खत्म हुआ, ये क्या हुआ है, गार्बेज बन गया, इसको कलेक्ट करने के लिए अगला जो है बैठा हुआ है, इसको कलेक्ट करेगा, कुछ देर के बाद उठा के फेंक देगा मेमोरी से निकाल के, तो ये होता है गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट होस्टिंग, होस्टिंग ऑलरेडी पता है कि क्या है नहीं है, इस पे नहीं जाएंगे। लेट कॉन्स्ट, नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, होस्टिंग एंड इनिशियलाइजेशन दो वर्ड है। होस्टिंग का मतलब क्या हुआ, जल्दी डिफरेंस बताइए, कहाँ गए चैट जीपीटी वाले, चेक कीजिए चैट जीपीटी में कुछ मिले तो बताइए। होस्टिंग मतलब accessing variable before declaration, मतलब क्या हुआ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, एक्स को हमने एक्सेस कर लिया, कब किया, बिफोर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, लेट एक्स, इसी को बोलते हैं ना डिक्लेरेशन। और इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या हो गया, प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द वेरिएबल। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो आपने एक्स को 10 दे दिया, कुछ वैल्यू दे दिया, ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। समझ में आ गया, तो ये सब डिफिनेशन याद रखा कीजिए। सेकेंड चीज, जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं,
हमेशा टॉप पे किया कीजिए। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जब भी ये काम कीजिए वो टॉप में कीजिए, ये ज्यादा बेहतर होता है। So hosting is too many developers are unknown or overlooked behavior of the JavaScript. If a JavaScript does not understand hosting, programmer may contain bugs or error. ठीक है? To avoid the bugs, always declare all the variable at the beginning of every scope. जहां पे भी स्कोप स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर में ही स्टार्ट कीजिए। सपोज दैट आपका एक फंक्शनल स्कोप स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? फंक्शन क्रिएट हुआ, यहाँ पे हमने ले लिया टेस्ट। क्या करेंगे, वेरिएबल यहीं डिक्लेयर कीजिए, लेट x इक्वल टू 10। ये नहीं कि नीचे गए और नीचे में जगह मिल रहा है, जहां जरूरत पड़ा वहां डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं। जब भी कीजिए टॉप लेवल पे, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करना है, जब भी वेरिएबल डिक्लेरेशन हो ये सब चीज टॉप पे रखा कीजिए हमेशा। तो ये था पूरा का पूरा एरर हैंडलिंग के बारे में कि एरर हैंडलिंग हम लोग करते कैसे हैं, ये सब चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्ट फंक्शन एंड रिकर्जन। रिकर्जन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बट उसको एक बार फिर से देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये सब। क्योंकि रिकर्जन एक्चुअली आज के टाइम में बहुत ज्यादा पूछता है प्रोग्रामिंग कोडिंग में खास करके। ठीक है, कोई डाउट रहे तो